ये कहानी है एक ऐसे घर की जो प्रेम और स्नेह से सजा हुआ है। ये कहानी है सुनैना जी के घर की। सुनैना जी एक बहुत सुलझी हुई और समझदार औरत है। उनके पति का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो गया था। उनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम राम और छोटे बेटे का नाम राघव है। दोनों बेटे पिताजी के व्यवसाय को ही देखते हैं। पिताजी के स्वर्गवास के बाद बड़े बेटे राम ने उनके कारोबार को आगे बढ़ाया और खूब तरक्की की। छोटे बेटे राघव भैया के कहे मुताबिक चलते हैं। छोटे बेटे राघव अपनी समझदारी और सूझबूझ के लिए पूरे शहर में बहुत प्रसिद्ध है। दोनों भाइयों में बहुत स्नेह प्रेम है। राघव उम्र में बहुत छोटे थे जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। पिता का प्रेम उन्होंने हमेशा अपने बड़े भाई राम में ही देखा है। पिताजी के देहांत के बाद राम ने अपने घर को संभाला और छोटे भाई राघव को पढ़ाया लिखाया। सुनैना जी को जीवन का बहुत अनुभव है। उन्होंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव को देखा है। दोनों बेटे जब भी कुछ बड़ा काम या कुछ भी नया काम करने जाते हैं तो अपने माँ की सलाह जरूर लेते हैं। सुनैना जी की दो बहुएं हैं, बड़ी बहू ममता और छोटी बहू रेखा। सुनैना जी ने बड़े ही स्नेह से अपने प्रेम से अपने परिवार को रखा है। बहुओं में भी वैसा ही स्नेह है। बड़ी बहू ममता जैसा कि नाम है वह ममता से भरी हुई है। छोटी बहू रेखा वह बहुत समझदार और सुलझी हुई है। दोनों बहुएं घर में बहन जैसी रहती है। रेखा ममता को जीजी और ममता रेखा को छोटी कहकर बुलाती है। सुनैना जी अपने दोनों बहू को अपनी बेटियां मानती हैं। बड़ी बहू ममता के दो बेटे हैं, शौर्य और धैर्य। छोटी बहू रेखा को एक बेटी है, गुन्नू, जो पूरे घर की लाडली है। ताऊ जी की तो वह सबसे ज्यादा चहीती है। दोनों बहू घर का सारा काम मिलजुल कर करती है और जहां भी उन्हें जो कुछ भी समझ में नहीं आता वह तुरंत सुनैना जी के पास जाती है। सुनैना जी के पास हर समस्या का समाधान होता है। सुनैना जी का स्वभाव जितना ही सरल और कोमल है वैसा ही उनके घर का वातावरण है। ऐसा नहीं है कि घर में किसी के बीच में मनभेद या मतभेद नहीं होता है। हर घर की तरह उस घर में भी यह चीज होती है, पर सुनैना जी उसे बहुत ही प्रेम से सुलझाती हैं। माँ की बात को तो सब ऐसे मानते हैं जैसे ईश्वर ने खुद आकर उनसे यह बातें कह दी हों। बड़ी बहू और छोटी बहू का आपस का ये प्रेम सुनैना जी के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि सुनैना जी का मानना है कि अगर बहू में आपस में प्रेम है तो बेटों में आपस में स्नेह बना रहेगा। सुनैना जी के घर के बीच में एक बड़ा सा आंगन है। घर वालों का ज्यादातर समय वहीं पर बीतता है। शाम में जब दोनों बेटे दफ्तर से वापस आते हैं तो पूरा घर साथ में मिलकर वहीं पर बैठकर चाय पीता है। बड़ी बहू के दोनों बेटे बड़े हो गए हैं। बड़ा बेटा शौर्य व्यवसाय में पिताजी की मदद करने लगा है और छोटा बेटा धैर्य अभी कॉलेज में है। छोटी बहू की बेटी गुन्नू अभी 8 साल की है। अपने दोनों भाइयों को देखे बिना तो जैसे उसका दिन ही नहीं गुजरता। अपनी छोटी सी छोटी बात और बड़ी से बड़ी परेशानी वो सब कुछ अपने दोनों भाइयों के साथ साझा करती है। तीनों भाई बहनों के बीच में आपस में बहुत प्रेम है। छोटी बहू रेखा अपने जीजी की कही कोई भी बात कभी नहीं काटती और बड़ी बहू ममता कोई भी काम करने से पहले अपनी छोटी से जरूर पूछती है। इसी तरह मिलजुल कर दोनों घर का सारा काम कैसे संभाल लेती हैं पता ही नहीं चलता। दो बहनों में भी आपस में इतना प्रेम शायद ना होता हो जितना उन दोनों में है। शाम का वक्त था। सब साथ में बैठकर चाय और नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक से फोन की घंटी बजी। बड़ी बहू ने जाकर फोन उठाया। फोन बड़ी बहू के भाई का था। बड़ी बहू अपने भाई से बात करके बहुत खुश हुई, पर जब वह बात करके वापस आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। सुनैना जी ने पूछा, क्या हुआ बड़ी बहू, इतनी परेशान क्यों हो, किसका फोन था? बड़ी बहू ने कहा, माँ केशव का फोन था, कल माँ आ रही है यहाँ। तब सुनैना जी ने कहा, तो इसे परेशान होने की क्या बात है, समधन जी आ रही है, ये तो खुश होने वाली बात है। बड़ी बहू ने कहा, माँ आप तो माँ का स्वभाव जानती ही है। तब सुनैना जी ने कहा, बड़ी बहू ऐसे परेशान नहीं होते हैं, समधन जी का स्वभाव तो हर कोई जानता है घर में, तुम इतना क्यों परेशान होती हो? तब छोटी बहू ने कहा, जी आप परेशान मत होइए, हम लोग माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित है। बड़ी बहू ज्यादा चिंतित इसलिए भी थी क्योंकि 2 दिन बाद सुनैना जी को तीरथ में जाना था। अब माँ आ रही है और ऐसे में माँ जी भी चली जाएगी तो घर को संभालेगा कौन? ये सोच सोचकर बड़ी बहू बहुत परेशान हो रही थी। तभी अगली सुबह सुमित्रा जी आती है। सुमित्रा जी रीति रिवाज को मानने वाली एक सख्त महिला है। वो घर में दिन भर सबको डांटती रहती। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी बेटी घर की बड़ी बहू होने के बाद अपनी देवरानी से हर चीज में सलाह मशवरा करती है। सुनैना जी ने आते से ही अपना तरीका घर में चलाना शुरू कर दिया। अरे ममता, तू क्या दिन भर छोटी छोटी करती रहती है? तू घर में बड़ी है और बड़ी बहू जैसे रहा कर, अपनी धौंस जमा कर रखा कर।
तब ममता ने कहा, माँ आप ये कैसी बातें करती हैं? छोटी को आप मुझसे अलग क्यों समझती हैं? आपके लिए तो जैसी मैं हूं वैसी वह भी है। सुमित्रा जी ने कहा, तू बहुत भोली है ममता, तुझे पता भी नहीं है कि वह छोटी तेरा कितना फायदा उठाती है। माँ अब आप बस भी करिए, आप थक कर आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, ममता ने कहा। 2 दिन बाद सुनैना जी तीर्थ स्थल के लिए निकल गई। समधन जी, मैं घर की बागडोर आपके हाथ में छोड़कर जा रही हूँ, मेरे ना होने पर मेरे घर का ध्यान रखिएगा, सुनैना जी ने कहा। आप निष्फिक्र होकर जाइए समधन जी, आपका घर मेरा घर, मैं इस घर का अच्छे से ध्यान रखूंगी, मुस्कुराते हुए सुमित्रा जी ने कहा। दिन बीतता गया और सुमित्रा जी ने पूरे घर को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। वह बात बात पर छोटी बहू को नीचा दिखाती थी। मन ही मन छोटी बहू बहुत दुखी रहने लगी थी। धीरे धीरे बड़ी बहू और छोटी बहू में बहुत सारी गलतफहमियां भी पैदा हो गई। जो छोटी बहू अपने जीजी से पूछे बिना कोई काम नहीं करती थी, आज वह कोई भी काम करने से पहले जीजी को पूछने से 100 बार सोचती है, ना जाने जीजी क्या सोचेंगी। ये सब कुछ सुमित्रा जी की वजह से हो रहा था। और उधर बड़ी बहू भी धीरे धीरे अपनी माँ की कही बातों में आने लगी थी। तीनों बच्चों को घर का यह माहौल अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोच रहे थे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा घर फिर से पहले जैसे हो जाए। माँ और छोटी माँ अब पहले जैसे बात क्यों नहीं करती। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि घर में चल क्या रहा है। राम और राघव भी इस समय पर काम के सिलसिले से अक्सर शहर से बाहर आते जाते रहते थे। उन्हें भी नहीं पता था कि घर में क्या चल रहा है। अब बड़ी बहू का जन्म दिवस पास आ रहा था। अपने दोनों बहू के जन्मदिन पर सुनैना जी उन्हें तोहफा देती है, और जो भी तोहफा वो बड़ी बहू को देती है वैसा ही तोहफा वो छोटी बहू को भी देती है। और जब छोटी बहू का जन्मदिन आता है तो जो तोहफा वो छोटी बहू को देती है वैसा ही तोहफा वो बड़ी बहू को भी देती है। सुनैना जी के कहे अनुसार जौहरी घर आते हैं। वो घर में 2 सोने के हार लेकर आते हैं। बड़ी बहू, माँ जी ने ये हार लाने के लिए बोला था, आपका जन्मदिन आ रहा है ना? बड़ी बहू ने मुस्कुरा कर कहा, माँ भी ना कुछ नहीं भूलती। दोनों बहुएं मिलकर हार देखने लगती हैं। पहले तो हमेशा यही हुआ करता था कि जो ज्यादा पसंद आता था बड़ी बहू वह छोटी बहू को देती थी, और छोटी बहू जिद करती थी, नहीं जीजी यह आप पर ज्यादा अच्छा लगेगा, यह आप रख लो, मेरा तेरा अलग थोड़ी ना है छोटी। बड़ी बहू हमेशा यही कहकर बोलती थी, तेरे पास रखा हो या मेरे पास रखा हो क्या फर्क पड़ता है, जिस दिन मेरा मन करेगा मैं तुझसे मांग कर पहन लूंगी, और मेरी सारी चीज तो तेरी है ही। ऐसा स्नेह रखने वाली दोनों बहुएं आज बुझे हुए मन से अपना अपना हार पसंद कर रही थी। जौहरी जी को भी थोड़ा अटपटा लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। कुछ परेशान लग रही हो बड़ी बहू, कुछ हुआ है क्या? जौहरी जी ने पूछा। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बड़ी बहू ने मुस्कुराते हुए कहा। तब तक सुमित्रा जी वहां आ गईं। अरे ममता, ये गले का हार तो बहुत सुंदर है, ये तो तुझे लेना चाहिए, आखिर तेरा जन्मदिन है, सुंदर वाला तो तेरे ही पास होना चाहिए। छोटी का क्या है, जब उसका जन्मदिन आएगा तो जो ज्यादा अच्छा तोहफा होगा वह रख लेगी। बड़ी बहू ने कहा, माँ आप ऐसी बातें क्यों करती है, मेरा और छोटी का अलग थोड़ी ना है। छोटी बहू बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। जब से सुमित्रा जी आई थी छोटी बहू बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। उसे लगता था मानो मेरी जीजी भी इस आंगन में कहीं खो गई है। वह अपने मन की कोई भी बात अपनी जीजी से कह ही नहीं पाती थी। वह कहने कुछ और जाती थी और सुमित्रा जी बात कुछ और बना देती थी। ऐसे तैसे करके दिन बीत गए। सुनैना जी तीरथ से वापस आए। तीनों बच्चे बहुत खुश हो गए दादी को देखकर। सुनैना जी जैसे ही अंदर आए उन्हें घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। बड़ी बहू और छोटी बहू के चेहरे पर यह कैसे उदासी। सुनैना जी ने बिना देर किए पूछ लिया, क्या हुआ छोटी बहू, बहुत उदास लग रही हो, और बड़ी बहू तुम भी बहुत मुरझाई सी लग रही हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है माँ, छोटी बहू ने कहा, बस आप नहीं थी तो हम आपको याद कर रहे थे। सुनैना जी समझ गई थी कि क्या चल रहा है। छोटी बहू ने रात रात भर जाकर अपनी जीजी के लिए एक साड़ी बनाई थी कि जीजी के जन्मदिन पर मैं उनको यह उपहार दूंगी। बहुत ही मन से उसने ये साड़ी बनाई थी। ये बात सुमित्रा जी को पता चली तो उन्होंने छोटी बहू को ताना मारते हुए कहा कि मेरी बेटी बहुत अरमानों से पली है, उसने हमेशा महंगे कपड़े ही पहने हैं, वो ऐसे हाथ से बने हुए कपड़े नहीं पहनती। इस पर छोटी बहू बहुत दुखी हो गई। छोटी बहू को दुखी देख राघव ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तब छोटी बहू ने कहा, जी मैंने जीजी के लिए ये साड़ी बनाई और ऐसी ऐसी बातें हैं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, रेखा तुम ऐसे क्यों परेशान हो रही हो?
तुम्हें तो भाभी का स्वभाव मालूम है ना, भाभी हमसे कितना स्नेह रखती हैं। तुम तो माँ जी की बातों में आ गई। याद है जब माँ जी आने वाली थी तो भाभी कितनी परेशान थी। उन्हें पता था कि यह सारी बातें होंगी। तब तुमने कहा था कि जीजी आप चिंता मत करिए, हम सब मिलकर माँ जी को संभाल लेंगे। और आज तुम ही ऐसी बातें कर रही हो। राघव ने रेखा को समझाया। रेखा ने कहा माँ जी का स्वभाव तो मैं जानती हूँ, पर जीजी भी मुझसे कटी कटी सी रहती है। ना जाने मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तब राघव ने कहा ऐसा कुछ नहीं है रेखा। उधर ममता भी राम से बोल रही थी ना जाने छोटी तो क्या हो गया है। आजकल मुझसे ढंग से बात ही नहीं करती है, बहुत कटी कटी सी रहती है। तब राम ने समझाते हुए कहा आप ऐसा मत बोलिए ममता, यह वही छोटी है जो सारा दिन आपके आगे पीछे घूमती रहती थी। कुछ तो गलती आपसे भी हुई होगी। ममता ने कहा मैं वही तो जानने की कोशिश कर रही हूं कि हुआ क्या है। छोटी मुझसे नाराज क्यों है। कुछ भी बोलो, बहुत बुझे हुए मन से उस बात का उत्तर देती है। राम ने कहा आप दोनों मिलकर बैठकर बातें करिए, समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। बात को मन में रखने से कुछ नहीं होगा। ममता का जन्मदिन आया। सबने ममता को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उपहार दिया, पर छोटी बहू ने कुछ नहीं दिया। इस पर सुनैना जी बोली क्या हुआ छोटी बहू, तुम अपनी जीजी के लिए कुछ लेकर नहीं आए। ममता भी हैरान थी कि छोटी मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई। ये कैसे हो सकता है, छोटी मुझसे इतनी नाराज है कि आज के दिन भी वो बैल लेकर बैठी हुई है। ये छोटी मेरे जन्मदिन पर मुझसे ज्यादा उत्साहित होकर सुबह से सारा घर अपने सर पर उठा लेती थी। सुनैना जी समझ रही थी। उन्होंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता छोटी बहू कि तुम अपने जीजी के लिए कुछ लेकर ना आए हो। तब रेखा ने कहा माँ मैंने जीजी के लिए साड़ी बनाई है, पर मुझे लगता है वह जीजी को पसंद नहीं आएगी। सुनैना जी ने कहा तुम अपनी साड़ी पहले अपने जीजी को दिखाओ तो। ममता ने जैसे ही छोटी की साड़ी देखी उसकी आंखों में आंसू आ गया। छोटी तूने ये साड़ी कब बनाई, मुझे तो पता भी नहीं चला। वह जीजी रात में मैं चुप चुप के आपके लिए साड़ी बना रही थी, जिससे आपको पता ना चले। मैं आपको ये साड़ी सरप्राइज देना चाहती थी। ये साड़ी तो बहुत सुंदर है छोटी, आज मैं हवन में यही साड़ी पहनूंगी, बड़ी बहू ने कहा। बड़ी बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने छोटी को गले से लगा लिया मुझे माफ कर दे छोटी, ना जाने मेरे मन में क्या उल्टे सीधे ख्याल आने लगे थे। छोटी बहू ने कहा नहीं जीजी माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मुझसे हुई है। सुनैना जी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। तब सुनैना जी ने कहा गलती किसी की भी हो पर तुम दोनों ने उस गलती को सुधार लिया, बस और क्या चाहिए। वैसे भी मेरी दोनों बेटियां बहुत समझदार है। बेटी का जन्मदिन हो जाने के बाद सुमित्रा जी भी अपने घर वापस चली गई और सुनैना जी के घर में फिर से सब मिलजुल कर पहले जैसे रहने लगे। दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।